हेलो फ्रेंड्स, एवं ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बिहार दौड़ का प्रैक्टिस 6 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे टीचर ने आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतवाहन वंश का संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है सुमेलित नहीं है। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है ये किसके शासनकाल में लिखा गया। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया। वर्षदौर अभिलेख जो है यह मालवा नरेश यशोवर्मन के काल में लिखा गया के द्वारा लिखा गया। और एहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि इंस्टिंग भारत की यात्रा पर कब आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आया था। अगला सवाल है कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राज प्रथम ने राजेश्वर का मंदिर बनवाया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अद्वैतीय वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंजलि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शामिल नहीं थे। अगला सवाल है कि किस वर्ष राय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। तो इसका सही उत्तर जो है एक तरफ सूची एक सूची दो तरफ दिया हुआ। तो फकीर विद्रोह जो है 1776 से 77 के ईस्वी के बीच में हुआ था। तो इसका नेतृत्व करने वाला कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजनून शाह एवं चिंगारी अली थे। अगला है कि भील विद्रोह जो 1825 से 31 ईस्वी तक चला था। तो इसका जो है नेतृत्व किसने किया था। तो सेवा राम ने किए थे। चुआरो विद्रोह जो है 1797 से 98 ईस्वी के मध्य में हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था। तो दुर्जन सिंह ने किया था। और अगला चेरो विद्रोह जो है 1800 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था। तो भूषण सिंह ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों जो इसमें सत्य है। इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, ये भी बिल्कुल सब सही है। अगला कि यह थॉमस मुंडो का मौलिक विचार था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला करा कि इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। और इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन को जो भारत का वायसराय 24 मार्च 1947 का बनाया गया था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने 1943 ईस्वी में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपवास किया था। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में बुलाया जा सकता है। अगला सवाल है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है कि भारत में मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल
निर्धारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद का शामिल नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि उस न्याय में के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा से नहीं है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है 6 राज्यों में मुख्य रूप से है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में, तेलंगाना में और कर्नाटक में है। अगला सवाल है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा में संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला सवाल है कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ के रण में पाया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षावन बायोम में पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरने का शहर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वीटो को निरंतर बहने वाला झरने का शहर कहा जाता है। अगला सवाल है कि गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45.94 ग्राम होता है। अगला सवाल है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. गोलवकर को गुरु जी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि नीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड का। अगला सवाल है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद में स्थित है। अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी चौहान बनाए गए हैं। अगला सवाल है कि शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य के द्वारा जारी किया गया है। दस्त लीक फोर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में किया गया है। अगला सवाल है कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटर विजन था। अगला सवाल है कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस क्षेत्र के खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला सवाल है कि राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, B.K. प्रसाद को राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाहत सिंह थे। अगला सवाल है कि किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है।
अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में किसे एबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस कैफेरेली को चुना गया है। अगला सवाल है कि किसने कॉल बिफोर यू डिंग नाम से ऐप जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। अगला सवाल है कि किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल देश में। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेस्ट एंड हेल्थ था। अगला सवाल है कि एनडीबी के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र को शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस सांसद के सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल गांधी का। अगला सवाल है कि हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव बने हैं। अगला सवाल है कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन किसकी जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला सवाल का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिना सबलेका जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों का गठन का ऐलान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान भारत का रहा है। अगला सवाल है कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक रखा गया है। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में वाई के अल्लद का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री थे। अगला सवाल है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला सवाल कि सारगोसो सागर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटोपैक्सी जो है विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। अगला सवाल है किन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, अजंता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है वो दिबांग, कामेंगी, लोहित आदि सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है और इसकी कुल लंबाई जो 2918 किलोमीटर यह लंबा है। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिके बराज जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। अगला सवाल कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड
ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टमाटर है। अगला सवाल है कि लुईस पास्चर को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेबीज के टीका की खोज के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के सम्मान हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्सिलिया होते हैं। अगला सवाल है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारिसेला वायरस के कारण होता है। अगला सवाल है कि अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडा वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। अगला सवाल है कि अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अगला सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भाशय। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधमनी जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी है। अगला सवाल है कि विज्ञान का वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, एपिजेनेटिक्स है। अगला सवाल है कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक में? क्या समानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, यह सभी गैर धातु है। अगला सवाल है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल है कि फिनाफेथिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो रंगीन हो जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित तो कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल है कि सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक जो है उभयधर्मी धातु बना सकती है। अगला सवाल है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक संयोजन पर आधारित था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई मान की इकाई के बराबर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरण की इकाई के मान का बराबर होता है। अगला सवाल है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति मापने के लिए मुख्य रूप से एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपेंद्रीकरण कहलाता है। अगला सवाल है कि भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक शाखाएं है। अगला सवाल है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवमूलन कहा।
अगला सवाल है कि सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। यह शून्य भी हो सकता है और यह ऋणात्मक भी हो सकता है। अगला सवाल है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का।